बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पूरी पाकिस्तानी कौम 77वां योम आज़ादी मना रही हैं। पूरी कौम जो है इस वक्त खुशियाँ मना रही हैं और आज से तकरीबन 77 साल पहले मुसलमानान बर सग़ीर पाक व हिंद ने तवील जद्दोजहद से ये मुल्क जो है दुनिया के नक्शे पे खींचा है और उस वक्त न सिर्फ अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल की बल्कि हिंदुओं की जो अक्सरियत है उससे भी मुस्तकिल आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पे मारज़ वजूद में आया है और इसका कानून, ये वाहिद इस्लामी मुल्क है 45-40 इस्लामी ममालिक में जिसका कानून और आइन जो है मुकम्मल तौर पर इस्लाम के रूह के मुताबिक है और अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान के अवाम मेहनती, जफाकश और मुहिब वतन है। पाकिस्तान जब से बना है मुसलसल चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि ये दुश्मनों के आंखों में जो है बिल्कुल एक कांटे की तरह उसी दिन से, शुरू ही दिन से जो है एक कांटा लग रहा है दुश्मनों को और शुरू ही दिन से जो इनके खिलाफ जो साजिशें होती रही है। लेकिन अल्लाह ताला की वजह से और जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तानी कौम की मेहनत और हुब्बुल वतनी से जो है इस मुल्क को किसी ने वो साजिशें जो है वो कामयाब नहीं हुई और आज दुनिया के नक्शे में और दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला के फजल से छठा ये एटमी मुल्क है और ये पहला इस्लामी मुल्क है जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लैस है, न्यूक्लियर मिलिट्री आर्म टेक्नोलॉजी से लैस है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी इदारों की और साथ साथ ये पाकिस्तान जो है दुनिया का बेहतरीन, पाकिस्तान की अफवाज जो है दुनिया की चंद बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार होता है। आज मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि 77 साल बाद पाकिस्तान को, जिस तरह दीगर मुल्कों के हैं, पाकिस्तान को भी चैलेंजेस का सामना है। इनमें सियासी चैलेंजेस का भी सामना है, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी चैलेंजेस का भी सामना है, साथ साथ अमन अमान की सूरत हाल से किसी न किसी हद तक जो है अमन अमान का जो सूरत हाल है उसका भी सामना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल जो जिस तरह मैंने कहा कि शुरू ही से दुश्मन की यही कोशिश रही है कि इस मुल्क को कमज़ोर करे और कौम को तकसीम करे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोई मतलब एक नस्ल, ज़ुबान और अकीदे से बालातर पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और ये मुट्ठी भर जो दहशतगर्द है पाकिस्तानी है और दुश्मन के वरगलाने पे, दुश्मन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उनकी भूल है, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने यही कहा है कि पाकिस्तान बना है हमेशा रहने के लिए, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह होगा। पाकिस्तानी कौम की जो रेजिलियंस है उससे ये हमेशा दुनिया के नक्शे पे कायम और दायम रहेगा। और इस तरह मैंने कहा कि पूरी कौम अपने सिक्योरिटी इदारों के पीछे बिल्कुल एक आर्मी दीवार की तरह है। तो इस वजह से ये मुट्ठी भर दहशतगर्द जो है वो जितनी भी कोशिश करे वो एक दो नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जहां तक मुल्क की एग्जिस्टेंस का ताल्लुक है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का ताल्लुक है, उसका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है ये 77वां योम आज़ादी जो हम मना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसी दिन एक और प्लेज करनी पड़ेगी, एक और अपने साथ जो है ये कमिटमेंट करनी पड़ेगी, खा वो हमारे सियासतदान हैं, खा वो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, खा वो हमारे दीगर जो सिविल मिलिट्री अशराफिया है या हमारे जो माशरती अशराफिया है, सबको एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि इस मुल्क को इन मसाइल से निकालना पड़ेगा। ये इतने बड़े मसाइल नहीं हैं जिससे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को जो है कोई प्रॉब्लम हो। आते जाते हैं इस तरह मसाइल, सियासी मसाइल भी होते हैं, हमने देखा है दुनिया के बहुत से ममालिक में माशी मसाइल भी होते हैं, इस तरह सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं। लेकिन जब कौम मुत्तहिद हो, जब उसमें नस्ल, रंग, ज़ुबान और अकीदे से बालातर जब वो मुल्क का सोचते हैं तो ये मसाइल जो है ये खुद ब खुद हल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन पाकिस्तान की
अगर सियासी क़यादत ने यह फैसला किया कि आज के दिन, आज के बाद जो है, बजाय एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, एक दूसरे को कमज़ोर करने के और एक दूसरे की कमज़ोरी के लिए मुल्क को कमज़ोर करने की, अगर इसी सियासत से हम निकल गए और ये कमिटमेंट की कि ये मुल्क हमारा है, यहाँ पे हमारी सियासत होगी, यहाँ पे हमारी जो है सारी जो एक दूसरे के साथ अगर सबकत लेने का मुकाबला होगा वो मुल्क की खातिर होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो दूसरी हम नेक्स्ट ईयर जब हम जश्न आज़ादी इसी तरह मनाएंगे तो बेहतरीन ना, मैं समझता हूँ कि इस मसाइल भी, एक साल काफ़ी अरसा होता है, इसमें सियासी मसाइल भी हल हो सकते हैं, इसमें हमारे माशी मसाइल भी हल हो सकते हैं और इंशाल्लाह जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला है वो तो डेफिनेटली हल हो सकता है। लेकिन एक बात है कि आज के दिन पूरी कौम को और पूरी सियासी, समाजी, मजहबी और जो हुकूमती क़यादत है, सबको एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी, पाकिस्तान होगा तो अदालत होगी, पाकिस्तान होगा तो कोई नवाब होगा, कोई खान होगा, कोई जर्नल होगा, कोई जज होगा, कोई अफसर होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। और सर आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो बात कही थी कि पाकिस्तान पे उलमा भी कुर्बान, पाकिस्तान पे जर्नल भी कुर्बान, पाकिस्तान पे सियासतदान भी कुर्बान, वो इसलिए कि पाकिस्तान होगा तो ये सब होंगे, पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर दर बदर की ठोकरें खाएंगे।